नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 9th कक्षा का गणित विषय का पहला पाठ संख्या पद्धति, जिसके वीडियो हमने इस्माइल ग्रुप के जो वीडियो थे हमने डिजिटल लर्निंग सराधना क्लास 9th में भेजे थे। आज उस वीडियो की चर्चा करते हुए हम इस पाठ को और समझने का प्रयास करेंगे। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। भेजे गए वीडियो में हमने देखा था कि एक बच्चा थैला पकड़े संख्या रेखा पर चलता है और संख्या इकट्ठी करता है। संख्या रेखा एक सरल रेखा होती है जिस पर विभिन्न प्रकार की संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार की एक संख्या रेखा मैं बना रहा हूँ जो आपने भेजे गए वीडियो में देखी होगी। ये सभी संख्याएं समान अंतर की हैं और समान दूरी पर हैं। एक दूसरे से इनकी दूरी जो है वो समान बनी हुई है। और जो बच्चा था वो इस संख्या रेखा पर चला था। बच्चा पहले संख्या रेखा पर ये दाईं तरफ की जो संख्याएं हैं 1 से शुरू होकर उसने दाईं तरफ की जितनी भी संख्याएं थी उसको इकट्ठा किया। और दाईं तरफ की जब संख्याओं को इकट्ठा किया तो उसने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार आगे की बढ़ते क्रम में संख्या अपने थैले में डालता गया। ये संख्याएं जो आप संख्याओं का एक समूह देख रहे हैं, एक समुच्चय देख रहे हैं, ये समुच्चय हम पहले जानते थे, इसको हम गिनती बोलते हैं। और इसी गिनती को गणित की भाषा में प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का जो n है उसी से इनको प्रदर्शित किया जाता है। सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, वो 1 है। इसके बाद बच्चा वापस लौटता है इसी संख्या रेखा पर और अब की बार वो 0 को भी अपने थैले में डाल लेता है। जब वो 0 को अपने थैले में डाल लेता है तो उसके पास एक नया समूह संख्या का आता है जिसमें प्राकृत संख्याओं के अलावा, प्राकृत संख्याओं के अलावा कैसे, अगर ये देखें तो ये संख्याएं क्या हैं, प्राकृत संख्याएं। उसके अलावा 0 भी है। इसको गणित की भाषा में पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर का W से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब की बार बच्चा दाईं तरफ बढ़ता है और
वो सभी ऋणात्मक संख्याओं को अपने थैले में डाल लेता है और थैले में डालने पर उसके थैले में कुछ इस प्रकार की संख्याएं आती हैं। ये तो उसके थैले में पहले से ही पड़ी थी, जिसको अपन ने पूर्ण संख्या बोला, और अब की बार उसने अपने थैले में सभी ऋणात्मक संख्याएं डाल ली। इसमें तीन तरह की संख्या हो गई। एक तो ये प्राकृत संख्याएं जो सभी धनात्मक हैं, एक ऋणात्मक संख्याएं, और एक उदासीन, ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। इन संख्याओं को गणित में पूर्णांक, इंटीजर्स नाम दिया गया। जो इंटीजर्स है वो जेड जो है जेहलीन जर्मन का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है गिनती। उस जेड से इसको प्रदर्शित किया गया। यहाँ देखें तो ये हमारी गिनती है, ये हमारी गिनती का योज्य प्रतिलोम है। और ये जो है शून्य जो उदासीन संख्या है, ना तो ये धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है। और ये वाला जो गिनती है इसको हम बोलेंगे धनात्मक संख्याएं। और ये वाली जो गिनती का योज्य प्रतिलोम है, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, योज का मतलब जोड़, जोड़ का उल्टा क्या होता है माइनस, इन्हें हम बोलेंगे ऋणात्मक संख्या या पूर्णांक बोल देंगे इनको, ऋणात्मक पूर्णांक। और यहाँ भी मैं इसको शब्द को संख्या हटाकर क्या कर देता हूँ, पूर्णांक। ये हमारा उदासीन पूर्णांक हो गया। इन सभी चीज़ों को आपने वीडियो में देखा है, एक बार फिर आप इसको नोट कर लें। हमने लास्ट में पूर्णांक पढ़ा था, उस पूर्णांक में हम कुछ बातों की और चर्चा करेंगे। पूर्णांक के अंदर कुछ इस प्रकार की संख्याएं होती हैं। इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे हम बाएं से बाईं तरफ से दाईं तरफ की तरफ बढ़ते हैं, तो इस संख्याओं का मान बढ़ता जाता है। संख्याओं का मान बढ़ता जाता है। अगर हम देखें तो 5 बड़ा है 4 से, 0 बड़ा है -1 से, या हम कह दें ये 1 बड़ा है -1 से।
और बात करें तो -1 बड़ा है -4 से। हमने क्या नोट किया, देखो -4 कहाँ आ रहा है, ये -4 है, ये -4, और -1 कहाँ है, ये रहा -1। तो बाईं तरफ की, बाईं से जो दाईं की तरफ जाएंगे तो दाईं वाली संख्या बड़ी होगी, तो -1 बड़ा होगा -4 से। ये चीज अपने को यहाँ पर और जाननी चाहिए कि जब भी हम संख्या रेखा पर बाईं तरफ से दाईं तरफ की तरफ जाएंगे तो संख्या का मान बढ़ता चला जाएगा, और अगर इसके उल्टे हम दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे, दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे, देखो मैं उल्टा जा रहा हूं, अब दाईं तरफ से बाईं तरफ जाने पर संख्या का मान कम होता चला जाता है। ये आप नोट करें। इस पूर्णांक को, इंटीजर्स को हम इकट्ठा करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5। ये दो संख्याओं को बता रहा है। ये +-1 भी है और -1 भी है। ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। कहीं इस तरह का लिखा हो तो आपको ये मानना चाहिए कि ये दो संख्याएं एक संख्या नहीं है, एक प्लस का 1 है और दूसरा माइनस का 1 है। ठीक, इसको भी नोट कर लो। अब हम एक नए प्रकार की संख्या के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम परमेय संख्या बोलते हैं। अंग्रेजी के अंदर इसको रैशनल नंबर, ये अंग्रेजी के शब्द रेशो से बना है। रेशो का मतलब होता है अनुपात, और अनुपात को लिखने का एक तरीका होता है P/Q। सबसे पहले हम इस परमेय संख्या की परिभाषा को देखेंगे। परिभाषा लिख रहा हूं मैं। वे संख्याएं या वे संख्या या वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हों और Q का मान 0 नहीं। ये जो लिखते हैं
ये इसका अर्थ होता है बराबर नहीं। तो q का मान 0 नहीं हो, उन संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं। अब देखो, परमेय संख्या का निर्धारण करने के लिए हमें 3 शर्तों की ज़रूरत पड़ेगी। वो कौन कौन सी शर्तें होंगी? एक तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, ये पहली शर्त हो जाएगी। P/Q के रूप में लिखा जा सके। और दूसरी शर्त, P और Q पूर्णांक हों। दूसरी शर्त क्या हो गई? ये P और जो Q है ना, ये पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी शर्त इसमें यहाँ पर दी हुई है, 3 शर्तें हैं। तीसरी शर्त यहाँ पर दी हुई है कि Q जो है हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई संख्या ये 3 शर्तों को अगर पूरा करती है तो वो परमेय संख्या कहलाएगी। अगर कोई एक भी शर्त उसमें बाकी रह जाती है, पूरा नहीं कर पाती है, तो वो परमेय संख्या नहीं होगी। इस चीज़ को आप नोट करें।